क्या है नेक्स्ट टॉपर्स? नेक्स्ट टॉपर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे देश के सबसे ज्यादा बच्चे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आज से 2 साल पहले जब नेक्स्ट टॉपर्स की नींव रखी थी ना, तब हम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक टीचर को इतना प्यार मिलेगा। एक साधारण सा टीचर, और मेरी तरह और भी बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ जो जुड़ते चले गए, हर टीचर को इतना प्यार आप लोगों ने दिया है जो हमने कभी सपने में इमेजिन नहीं किया था। बिलीव मी, कभी सपने में इमेजिन नहीं किया था। नेक्स्ट टॉपर्स संभावनाओं का समागम है। कैसी संभावनाएं? तो वो 2 साल पहले पता है 3 लोगों ने ये सोचा था कि एक प्रॉब्लम थी, सारे बच्चे अलग अलग जगह अलग अलग तरह से चीजें पढ़ रहे थे। तो हमने ये देखा कि यार तीनों एक इंटेंट के साथ अगर हम एक जगह आके एक साथ बच्चों को पढ़ा सकते तो क्या बुरा है। सिर्फ इस सोच के साथ एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी थी और एक प्लेटफॉर्म बनाया, तो पता चला कि ये देश का सबसे ज्यादा चाहे जाने वाला प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इतने सारे बच्चे होंगे हमारे साथ। हम 9th और 10th के साथ शुरू किया था हमने, तो 10th में सबसे ज्यादा बच्चे नेक्स्ट टॉपर के साथ पढ़ रहा है, पूरा देश नेक्स्ट टॉपर्स के साथ पढ़ रहा है। तब हमें रियलाइज हुआ कि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हम सिर्फ कुछ क्लासेस नहीं लेते हैं, वही हमें ये रियलाइज हुआ कि हम देश का भविष्य बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गीली मिट्टी है ना, जो आज 9वीं में है, 10वीं में है, यही कल को आगे जाके क्या करेंगे, 11th 12th करेंगे, यही कल को आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, पायलट बनेंगे, ये देश बनाएंगे। और तब हमें रियलाइज हुआ कि हम देश का भविष्य बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपर्स एक समस्या को देखा और उसी के साथ शुरू किया कि एक साथ पढ़ाते बच्चों को, समाधान मिल गया। तो ये हमारा कर्तव्य है और ये कर्तव्य आखिरी दम तक रहेगा कि हम समस्याएं देखेंगे और उन समस्याओं को हम सुलझाएंगे। तो वैसे आपके शोभित भैया ने एक समस्या देखी, क्योंकि अब जैसे मैं तो जेईई नीट बैकग्राउंड से नहीं हूं, लेकिन उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी कि यार ऐसी दिक्कतें हैं, तो इन दिक्कतों के कारण हम क्या करते हैं, इन दिक्कतों के कारण हमें यह समझ में आता है कि बच्चों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। हम 10वीं में तो हम उन्हें बता रहे थे और इसी के अराउंड कॉन्ट्रोवर्सीज बिल्ड कर दी कि नहीं ये तो अब जेईई नीट पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अपने मेन इंटेंशंस को भूल जाएंगे कि 9th 10th को छोड़ के अब इनको जेईई नीट में जाना है, ये करना है, वो करना है। तो रुको, सुनो और समझो क्या जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि डे 1 से हम एक काम के लिए आए हैं, और वो एक काम क्या है कि हमें पढ़ाना है, दिल से पढ़ाना है। और जब हम पढ़ाते हैं ना, तो वो सिर्फ हमें नहीं पता चलता, पूरे देश को पता चलता है। जब आप देखते हो ना कि लाखों बच्चे सुबह से एग्जाम में पढ़ रहे होते हैं, तो आप हम पर डाउट कर सकते हो, लेकिन उन लाखों करोड़ों बच्चों के विश्वास पे डाउट नहीं कर सकते हो, उनके रिजल्ट्स पे डाउट नहीं कर सकते हो। 9th 10th है आपका, तो 9th 10th की प्रिपरेशन आपकी निश्चिंत रूप से करो। ये 9th 10th आज की बात है, आज पे फोकस करेंगे, आज का फाउंडेशन बनाएंगे। आपके लिए जो मिशन जीत आएगा ना, वो मिशन जीत आपको आगे की समस्याओं का समाधान देगा। तो निश्चिंत रहकर विश्वास रखना कि आपका नेक्स्ट टॉपर्स, हमारा नेक्स्ट टॉपर्स, हम सबका नेक्स्ट टॉपर्स बहुत मजबूत है। आगे भी आपके लिए हम हैं, मिशन जीत बहुत मजबूत जीत देगा। और आज भी हम हैं, तो अगर हम आज की बात करें तो आज जो बच्चे 10th में उनके लिए क्या करना है, सिंपल चीज है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो व्हाट्स दी रोड मैप अहेड, अगर आप देखेंगे तो आपके पास में, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं 8 तारीख को, आज से आपके पास में 17 फरवरी तक का समय है। 17 फरवरी को आपका मैथ्स का एग्जाम है, आखिरी समय, फाइनल पुश की बारी आ गई है। तो फाइनल पुश में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कोर सब्जेक्ट्स जो हैं कौन कौन से हो गए, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, मैथ्स हो गया, ये कोर सब्जेक्ट्स हर बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है शुरू से ही। तो अब अगर अपन बात करें किस चीज की, अब अगर अपन बात करें कि लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है आपके, सुनना मेरी बात, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पे अपन शुरू करते हैं। अब ये जो 2 महीने का समय बचा है आपका, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपकी सबसे पहले बारी आती है इंग्लिश की। तो 11 तारीख के दिन, 11 जनवरी के दिन नेक्स्ट टॉपर्स के इसी यूट्यूब चैनल पर आपको बगनोलिया मैडम पूरा इंग्लिश पढ़ाने वाली होगी, यूट्यूब पर फ्री लाइव। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश पूरा रैप अप कर लो अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो किसी बैच में नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका क्या, तो उनके लिए भी तो नेक्स्ट टॉपर्स है। तो एक बार पूरा इंग्लिश अपन रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से, ताकि आपका एक टचअप हो जाए। अब इंग्लिश पढ़ लिया, इंग्लिश के बाद में अगला लैंग्वेज उठाओ, कौन सा है, हिंदी। तो 13 तारीख को लाली मैम आपकी हिंदी की क्लास लेगी, तो कंप्लीट मैराथन फॉर हिंदी आपका हो जाएगा यहाँ पे। ये हिंदी आपका कंप्लीट हुआ। अब हिंदी के बाद में व्हाट्स नेक्स्ट, तो अब आपने एक बार जब पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया आपने, हिंदी पढ़ लिया, तो इंग्लिश और हिंदी पढ़ने के बाद में आप किस चीज पे चले जाना, अब सैंपल पेपर्स पे चले जाना। मतलब सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया तो सीबीएसई सैंपल पेपर इशू करती है। जैसे मैंने आपको सोशल साइंस का सैंपल पेपर का सोल्यूशन दे चुका हूं, तो उससे आपको समझ में आ जाता है कि आपके फाइनल एग्जाम कैसे होने वाले हैं, क्योंकि अब सिलेबस वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया ना ऑलमोस्ट। अब हमें क्या करना है, फाइनल टचअप्स करना है।
तो वैसे आपके इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, आईटी के सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस आपको 15, 17, 22 और 23 तारीख को इसी चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस भी हो गए। तो ये आपका जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, जो बच्चा यूजुअली एग्जाम गैप्स में पढ़ता है, क्यों? क्योंकि उसके पहले कोई पढ़ाता ही नहीं है। तो एग्जाम गैप्स में पैनिक करने से बेटर ये कि आप पहले पढ़ लो। ठीक है, पहले आपके सारे सैंपल पेपर्स वगैरह आप सॉल्व करके रख लो। ये पहले सैंपल पेपर्स आप सॉल्व करके रख लो, फिर उसके बाद में ओजी बैटल्स हो जाए। एक बार साल का आखिरी बैटल जो इस बार के बैच है, तो आप लोगों का ये आखिरी बैटल होगा। ठीक है, तो 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख को बैटल सेशंस होने वाले हैं। ये जो बैटल सेशंस होंगे ये लाइव होंगे, और उसमें वही है कि बहुत सारी मस्ती के साथ, बहुत सारे फन के साथ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऐसा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे सवाल आ सकते हैं, तो यू पीपल नो इट। ठीक है, मैं तो जीता था 2 बार बैटल, ध्यान दो। मैं तो वो सारे बैटल्स जो है, वो सारे बैटल्स अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खेलते खेलते, हंसते हंसते, फन के साथ पढ़ लेंगे। और यही तरीका है क्या, कि पढ़ाई ऐसी करी जाए कि वो कभी भी आपको बोरिंग ना लगे, कभी भी प्रेशर ना लगे। तो बैटल सेशंस के बाद में फाइनली कोर सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, तो वो कोर सब्जेक्ट्स के मैराथन जिनकी लेगेसी रही है। गॉड सीरीज पिछली बार आपको प्रशांत भैया ने पढ़ाई थी, जिसमें आपके पूरे साइंस को कंप्लीट किया था। मैं आपको 4 डेज का कंप्लीट मैराथन करवाऊंगा, जिसमें आपकी चारों बुक्स कंप्लीट होगी। 4 शॉर्ट सीरीज 14 डेज के मैराथन लेके आएंगे आपके शोभित भैया, जिसमें आपका मैथ्स पूरा कंप्लीट होगा। और इस तरह से आपके कोर सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करेंगे अपन यूट्यूब पे ही लाइव फ्री। तो अब आगे का रोड मैप आपको पता चल गया। हर महीने अप्रैल से रोड मैप मिल रहे थे आपको, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी के ये रहे रोड मैप्स आपके सामने। क्लास 9th के बच्चे मेरी बात सुनो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्लास 9th के लिए भी सरप्राइज आने वाला है। उसके अलावा जो मैंने आपको ऐसे बताया ना कि मिशन जीत आपके आगे की तैयारी है, और हम आगे की तैयारी के लिए काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम आज आपका हाथ छोड़ देंगे। इंटेंशन एक है, क्लियर है, लाउड है, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट इंटेंशन। क्या कि हमें पढ़ाना है, दिल से पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है कि देश देखे कि हाँ यार पढ़ाई हो रही है। समझ में आया? तो वही चीज है। इसी के साथ मैराथन वगैरह आपके आ जाएंगे, और ये सिर्फ शुरुआत है। क्यों? क्योंकि अभी तो धमाके करना हमने शुरू ही किया है। मिशन जीत और उससे ऊपर आपकी जीत, और आपकी जीत में ही हम सबकी जीत है। तो मिलते हैं क्लासेस में, तब तक अपना ध्यान रखो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। अबर गली से नेक्स्ट स्टॉप, 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 अबर गली से नेक्स्ट